हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGG के यादा में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो में तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति थे। तो बच्चे के जो सीखने के तरीके होते हैं उस पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? जीन पियाजे और LN वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, LN वाइगोत्स्की और ब्रूनर और स्पेयरमैन। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये CG टेट 2011 का प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, जीन पियाजे और LN वाइगोत्स्की, ठीक है। तो जीन पियाजे ने 4 कारकों जैसे परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन की पहचान की, जो कि बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। जीन पियाजे ने के अनुसार कितने कारक हैं? 4। कौन कौन सा भाई? परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और क्या है? एक संतुलन। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और LN वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का अधिगम 3 कारक सामाजिक अंतःक्रिया। तो LN वाइगोत्स्की के अनुसार कितने कारक हैं भाई? 3 हैं। और जीन पियाजे के कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो दोनों को याद रखना, इसके 3 कौन कौन सा है ये चीज़ जान लेते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है, के आधार पर प्रभाव पड़ता है। भाषा हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और सांस्कृतिक, ये 3 कारक है, ठीक है। किसके अनुसार? तो वाइगोत्स्की के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार कितने हैं? 4 है। परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे की संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो ये 4 दिया है, उसमें से कौन सा परिस्थिति जो है बच्चे के संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास के लिए अच्छा होगा, ये चीज़ पूछा गया है। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आए, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। क्या होगा भाई? संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से कब होगा, किस परिस्थिति में? तो इस प्रश्न के लिए देखें तो सही आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, ठीक है। अगर हर एक बच्चे को क्या करना है? महत्वपूर्ण माना चाहिए, ठीक है। उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, जैसा भी है उसका भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। किसी कोई गधा है तो उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं, उस सभी का सम्मान करें। उसके पास जो है तो ऐसे में वो भी क्या लेगा? पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। जिससे संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी उसका अच्छे से विकास करेगा। संवेगात्मक और सामाजिक विकास जो होता है वो भी अच्छे से, क्योंकि वही सम्मान उसको भी मिलना चाहिए जो एक अच्छे को मिलता है, तो उसका भी क्या होता है? मनोबल बढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ बोला गया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, योग विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो अभी पढ़ क्या रहे हैं भाई? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे जो है मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। तो ये क्या बताता है? संज्ञानात्मक विकास जो है का सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है, ठीक है। क्या क्या कि मानव जो है कैसे ज्ञान को क्रमशः अर्जित करता है, ठीक है, ग्रहण करता है, कैसे एक एक करके उसे जोड़ता है, फिर उसको उपयोग कैसे करता है। ये है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। क्या हो जाएगा भाई?
अभियोग्यता का विकास नहीं होगा। बच्चे का विकास होगा क्या? संज्ञानात्मक नहीं होगा। शारीरिक कौशल विकास, जो शारीरिक कौशल होता है ये है संज्ञानात्मक विकास। क्या बतलाए थे? मानव कैसे क्रमशः क्या करेगा? ज्ञान को क्रमशः अर्जित करेगा, फिर एक एक करके उससे जोड़ेगा, तो शारीरिक कौशल ही है ना। और उसके बाद उसका कैसा उपयोग करेगा, तो ये होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है? किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, ये चीज़ बताना है। मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकन अनुसंधान। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलिक अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, तो मौलिक अनुसंधान के आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया। तो बच्चों के जो बौद्धिक विकास होते हैं उसके 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया। किसने पहचाना है भाई? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। ठीक है ना। तो बालक के बौद्धिक क्षमता मूल रूप से नैसर्गिक संपदा होती है। ठीक है, अन्य शारीरिक विशेषताओं की भांति बौद्धिक क्षमता का भी निर्धारण एवं हस्तांतरण भी गर्भाधान के समय ही हो जाता है। बौद्धिक क्रियाएं बालक के मस्तिष्क पर भी निर्भर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं की व्याख्या की है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं की व्याख्या की है? ठीक है, चलिए बताइए। 8 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 अवस्थाएं। ठीक है, तो ये कौन कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। 4 चरणों का सही क्रम कौन सा है? संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक। उसके बाद बी में क्या दिया है? पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सीधा सीधा आंसर देखते हैं हम। पहला कौन सा है भाई? तो संवेदी। ठीक है, संवेदी वाला आ जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? पूर्व वाला आ जाता है, पूर्व संक्रियात्मक। संवेदी क्रियात्मक हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। फिर आ जाएगा स्थूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा औपचारिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, स्थूल हो जाएगा, संवेदी, पूर्व, स्थूल और औपचारिक। ठीक है, चलिए तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई? सही आंसर बताइएगा। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, इनमें से कोई नहीं।
सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला मॉडल कौन सा है? तो बी सही हो जाएगा, इसका रचनावादी मॉडल हो जाएगा। ठीक है, सीखने का रचनावादी जो मॉडल है वो बच्चों की सृजनात्मकता को बहुत ही उत्प्रेरित करता है, क्योंकि रचना अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करता है। ठीक है, जो बालक के मस्तिष्क पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो जन्म के समय लगे चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, जैविक मंदता कहलाते हैं। जन्म के समय लगी चोट या फिर भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता को क्या बोलते हैं? जैविक मंदता बोला जाता है। ठीक है, मानसिक मंदता एक ऐसी समस्या है जो किसी के भी विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, यह इस समस्या बच्चों के विकास वर्षों यानी 10 से 18 वर्ष के दौरान प्रकट होती है। यह समस्या जन्म से अथवा बचपन से ही पीड़ित में मौजूद रहती है, मानसिक मंदता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, संवेदनात्मक कामक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मूर्त सक्रिय अवस्था। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सा है भाई? तो मूर्त सक्रिय अवस्था हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होता है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है क्या है भाई? तो इसका सही आंसर देखें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो गुणात्मक रूप में वयस्कों से क्या होती है? ये भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है। ये 4 घटक दिए हैं, वो किससे संबंधित है? प्रतिभा या गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया में अपसारी चिंतन महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार, मौलिकता और लचीलापन भिन्न भिन्न चिंतन के आयाम और प्रतिभाशीलता के साथ संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। बच्चों को उनके, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हटा लेना। बच्चों को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। बुद्धि, सृजनात्मकता, संवेगों और परिपक्वता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संवेगों। ठीक है, तो बच्चों को उसके व्यवहार के चिन्हों से जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है, तो संवेगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो जो गलत है उसी को बताना है, यहाँ वही सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है। 11 वर्ष के बच्चे समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, तो ये सही हो जाएगा भाई। अगला क्या दिया है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, तो ये भी हो सकता है।
अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, नहीं, ये अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ता है, तो समूह का प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। तो ए बी डी ये सही है, तो गलत बताना है आपको, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है क्या, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा स्कीमा। ठीक है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना को क्या कहा जाता है? विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना क्या है? तो अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके क्या है? मनोवैज्ञानिक संरचना, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? स्कीमा। तो स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, स्कीमा एक गतिशील अवधारणा है जो सीखने के नए अवसरों, नए अनुभव और नई यात्राओं, अध्ययन व संवाद के माध्यम से बनती है और उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती रहती है। ये है स्कीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट, टर्मन, टेलर, मार्टिस। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा सिरिल बर्ट। ठीक है, तो सिरिल बर्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिस्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया। तो निम्न में से विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। यह एक इस बात का सुझाव देता है कि बुद्धि द्वारा लिखी और भाषित भाषाओं को संसाधित करने में अंतर के कारण डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, ये CGCET 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।